गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मंगोलों को सिर्फ महसूल चाहिए। जब हमारी जानिब से महसूल अदा हो जाएगा तो वो हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है तो जाकर खैमों में आराम करें। मेरे साथ इस राह पर वही चलेगा जो कुर्बानी देने की हिम्मत रखता है। हम आपके साथ हैं सरदार। 2 ही रास्ते हैं, या तो ड्रैगोस को पकड़ें और पूछें, या फिर उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्हें इस राज के बारे में मालूम था। फर्ज करें जवाब मिल गया, लेकिन अगर सोना ना मिला तो क्या फायदा। हमें सबूत की जरूरत है बेबोलाद सरदार। जिहाली पहाड़ी पर। कहां? पहाड़ी पर कहां? खार में। सलजान खातून और उस्मान मुझे पसंद नहीं करते। मैं सब्र करूंगी और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी उन्हें बदलने की। अर्तुरुल सरदार को परेशान नहीं देखना चाहती। अपने आदमी जमा करो, अर्तुरुल को मारना है, उसका खात्मा लाजमी है। जैसा आपका हुक्म जनाब। मैं उन्हें ऐसी पेशकश करने जा रहा हूं कि वो मालूमात भी देंगे और उनके कदम भी उखड़ जाएंगे। वो क्या है सरदार? बरके खान का पैगाम मौसूल हुआ है कि वो हमसे इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद हैं। मैंने तुर्गुत और बमसी के हाथ मकतूब इरसाल कर दिया है उन्हें। मैं खुद जाकर उनसे मुलाकात भी करूंगा। इंशाअल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा भाई। मदद से मुराद हमें आपसे कुछ सीखने को मिलेगा सलजान खातून, क्योंकि मुस्तकबिल में हमें मिलकर ही रहना है। तो ठीक है ख़वातीन, आइए। सबको अपने काम महारत से करने हैं बहुत। सलजान बेटी, तुम सिरमा खातून के साथ रोटियों की तैयारी करोगी। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है हाय खानम। हफ्सा बेटी, तुम इलबिलगे खातून के साथ गोश्त तैयार करोगी रात के खाने के लिए। जो आपका हुक्म वालिदा। जी ठीक है हाय खानम। तो ठीक है, काम शुरू करें। कमांडर ड्रैगोस, मुझसे मिलना चाहते थे आप? कहिए, सुन रहा हूं मैं अमीर बाउद्दीन का मुशीर हूं। रियासत में अमीर हजरत की वफात के बाद हालात बिगड़ चुके हैं, इसी वजह से यहां आया हूं मैं। अमीर को हमने नहीं मारा, तो यहां तशरीफ क्यों लाए हैं? हम जानते हैं कि यह काम आपने नहीं किया। हमें शुबा है कि यह काम अर्तुरुल ने किया है। तो अर्तुरुल के पास जाइए। आप यहां क्यों आए हैं? अर्तुरुल सरदार मंगोलों के महसूल की चोरी और अमीर बाउद्दीन के कत्ल से पहले किले आए थे। उनका कहना है कि कोई मुआहदा किया था आपके साथ, लेकिन उस मुआहदे के बारे में वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। तो फिर? अगर वो मुआहदा महसूल की चोरी से मुतालिक है तो हमें बता दीजिए। आपका नाम राज में रखा जाएगा,
बेफिक्र रहिए आप। बस हमारा मकसद अर्तुरुल की तरफ से होने वाली साजिशों को बेनकाब करना है। कुछ नहीं बता सकता आपको मैं। देखिए, जो हम जानना चाहते हैं हमें बता दीजिए ताकि अर्तुरुल का खात्मा कर दें। इसमें हम दोनों का ही फायदा है। हम आपको मंगोलों के खतरे से महफूज रखने की जमानत देंगे और हमारी रियासत आपको एक बेहतरीन दोस्त का दर्जा देगी। इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हमें खुद को इस किले में कैसे महफूज रखना है ये बात मालूम है। सिपाहियों, किले से बाहर ले जाओ इन्हें। अगर अर्तुरुल ने किले पर कब्जा कर लिया? रुको, क्या मतलब है तुम्हारा? अर्तुरुल सरदार बहुत जल्द अपने सिपाहियों के साथ इस किले पर हमला करने वाला है। उसने हमारी मदद से सोना हासिल किया और मंगोलों ने अमीर बाहुद्दीन को मार दिया। अब वो अपने अगले हदफ की तरफ रवाना है। वो क्या है? किला उरानूस किला। वो किला फतह करने आएगा, बहुत जल्द आएगा वो। अगर हम एक दूसरे से ताउन करें तो हम अर्तुरुल को आपके किले पर हमला करने से हर सूरत रोकेंगे और आपकी हिफाजत भी करेंगे। अर्तुरुल सरदार नाराज तो होंगे, मालूम है, मगर सारे हादसे होते चले गए। हमने भी यही कहा उनसे। क्या सच बोलना गुनाह है? क्या हमने गलत किया बेबुलाद सरदार? यह फैसला बाद में होगा, ताहम पूछना आपका हक है। ये जो कुछ हो रहा है कोई छोटी बात नहीं है। जाहिर है परेशानी तो होती ही है, यह बात मैं बखूबी जानता हूं। अगर किसी मामले में अर्तुरुल सरदार गलत हो तो फैसला करना आपका हक है। कैसे? सब लोग मिलकर पूछें, बस उस रास्ते पे भटके नहीं जो आपको लगता है कि हक है। अर्तुरुल सरदार से आपकी बहन की जल्द शादी होने वाली है, तो ये सब कैसे होगा? ये सब कुछ सऊद की सलामती के लिए है। इसके सामने रिश्तेदारी की कोई अहमियत नहीं। जब हम जैसे मुहिब रियासत सरदार हों तो ये सब कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप बस साबित कदम रहें, मैं हर लम्हा आपके साथ हूं। बहुत शुक्रिया बेबुलाद सरदार। तो हम इंतजार करते हैं। अर्तुरुल सरदार अगर गलत हुए तो हम वो करेंगे जिसकी जरूरत होगी। बिल्कुल। अब मैं चलता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। युनाल, जी सरदार। सुनो, तुम काई कबीले जाओगे, वहां कुछ खास काम करने हैं। अर्तुरुल को किले पर हमला करने से आप लोग कैसे रोकेंगे? उन्होंने किले पर हमला करने के लिए जो मंसूबा बनाया होगा हम उस बारे में आपको खबर दे देंगे, लेकिन इसके बदले में आप हमें वो मालूमात देंगे जो हमें दरकार है। फर्ज किया कि आपने मंसूबा बताकर हमला नाकाम कर दिया, उसके बाद क्या उसके बाद अर्तुरुल दोबारा हमला करने नहीं आएगा? अर्तुरुल जब तक सफाई हस्ती से ना मिट जाए किसी मुआहदे का कोई फायदा नहीं है। फिक्र मत करें आप, यह भी जल्द हो जाएगा। कैसे? मंगोलों को अर्तुरुल पर शुबा है कि उनका कीमती संदूक उसके पास है। अगर अभी तक अर्तुरुल जिंदा है तो उसकी वजह वह संदूक है, लेकिन मंगोल ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करेंगे, वो जल्द ही यहां मौजूद होंगे। अगर हमें वो संदूक मिल जाए तो अर्तुरुल के पास खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। खासकर अगर महसूल की चोरी में अर्तुरुल का हाथ साबित हो गया तो मंगोल उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे बताइए, जो मुआहिदा हुआ था वो महसूल की चोरी से मुतालिक था?
अल्लाह करम फरमाएगा सलजान खातून। जरूर फरमाएगा इंशाल्लाह। उस दिन सराय में अगर आप ना मिलती, यकीनन गद्दारों के जाल में हम फंस जाते। ना जाने फिर कितनी तबाही होती। जो समझदारी से काम लेता है उसी को कामयाबी नसीब होती है। वैसे तुम माशाल्लाह बहुत समझदार हो। मुश्किल वक्त में कबीले को खूब संभाला तुमने। हमें अफवाहें फैलाने वालों को कोई मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि जल्द हम रिश्तेदार होंगे। मेरी बहन इस कबीले में आ जाएगी और हम एक हो जाएंगे। वो तो है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। हम तो अमीर बहाउद्दीन से इल्बिलगे खातून की शादी की दावत के मुंतसिर थे। सोचा था यहां तुम आओगी दुल्हन बनके, लेकिन अर्तुरुल भाई ने इल्बिलगी का हाथ मांग के सबको हैरान कर दिया। ये मामला तो बड़े ही जानते हैं। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की और मेरे भाई ने उसे कबूल कर लिया। शायद यही हम सब के हक में बेहतर है। इल्बिलगे खातून, सलजान खातून के रवैये की फिक्र मत कीजिए। सलजान खातून अच्छी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उन्हें ये एहसास नहीं रहता कि कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए। सलजान खातून की रवैये की वजह से आप उदास मत हो। कबीले में हर खातून से उनका रवैया ऐसे ही है, लेकिन हमें उनके दर्द को समझना चाहिए। सलजान खातून को समझती हूं मैं, बहुत अच्छी हैं वो। गमों का पहाड़ टूटा है उन पर। वो सुलेमान के साथ यहाँ रहने की कोशिश कर रही हैं। उनके लिए आसान नहीं है। आपके दिल की खूबसूरती चेहरे से जाहिर होती है इल्बिलगे खातून। इंशाल्लाह आप अर्तुरुल भाई के साथ बहुत खुशगवार जिंदगी गुजारेंगी। इंशाल्लाह। लेकिन मेरा काम इतना आसान नहीं है। क्या मतलब? अर्तुरुल सरदार के तीनों बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाना, मुझे कबूल करने पर उन्हें आमादा करना, यह आसान नहीं है। खासकर उस्मान, वो बहुत दूर खड़ा है मुझसे। समझता है कि मैं उसकी वालिदा की जगह छीन रही हूं। नाराज है मुझसे। प्यार में बहुत ताकत होती है इल्बिलगे खातून। आप बिल्कुल मुतमईन रहे, सब ठीक हो जाएगा। असल में इन बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिल सका। एक दिन आएगा वो माँ की तरह एहतराम करेंगे आपका। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ उस्मान। खैरियत तो है? क्या बात थी जो यहां आना पड़ा बेटा? मैं कुछ परेशान हूं बाबा, इसीलिए आपसे बात करने आया हूं।
कैसी परेशानी उस्मान? आओ यहां बैठो। बताओ मुझे क्या मामला है? क्या आप शादी करना चाहते हैं बाबा? हाँ। अगर हमारे और बहन भाई आ गए तो क्या आप ज्यादा प्यार करेंगे उनसे? इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, एक बाप क्या होता है पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है। देखो, बाप का घर ऐसी चीज है जहां सर्दी में ठंड महसूस नहीं होती तुम्हें, चूंकि बाप के दिल में अलाव चल रहा होता है अपने बच्चों के लिए, जो उन्हें गर्मी देता है। क्या ऐसा घर जो एक बच्चे को तो गर्मी दे, वो दूसरे को फरामोश कर देगा? आपने हमेशा हिफाजत की है बाबा, लेकिन डर यह है कि वो घर छिन न जाए। बाप का घर खोने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूं बेटा। तुम 3 बेटे हो मेरे, अगर 3 से ज्यादा बेटे भी होते तो भी मेरी शफकत में कमी ना होती। चाहे पूरी दुनिया भी मिल जाए तो भी उस साइबान की कमी महसूस होती है जिसके साए में परवान चढ़े। अगर बाप आपके साथ है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका बाप एक दरख्त की मानिंद है, फलदार ना हो तब भी वो साया देता है। अल्लाह मेरी गलतियों को माफ करे बाबा, मेरी सोच बिल्कुल गलत थी, मगर मैं समझ गया हूं अब। माशाअल्लाह मेरे समझदार बेटे, लेकिन इंतजार करो थोड़ा। जब मैं बाप बना तो मैं अपने वालिद को समझा। तुम्हें अभी वक्त लगेगा, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे उस वक्त तुम्हें मेरी बात पूरी तरह समझ आएगी। मां जैसे एक बाग और बाप जैसे एक पहाड़, कोई इनकी कदर पहचान ले तो मालो दौलत की अहमियत को भूल जाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा तो सिर्फ मां और बाप की रजा में है। हमारा पहाड़ हमारे पास है, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन हमारा बाग, हमारी मां, उन्हें देखा नहीं मैंने। कुछ बताइए, मेरी वालिदा कैसी थी बाबा? उसकी आंखें झील जैसी थी। जब पहली बार उसकी आंखों में देखा तो दिल ने कहा, ये मिल गई तो जैसे पूरा जहान मेरा हो गया। फिर उस अफसाने में नित नए मोड़ आते गए। जब उसकी औलाद उससे दूर हुई, उसने रात दिन जाग कर उसका इंतजार किया। उसने अपनी जात से कभी किसी शख्स को तकलीफ नहीं पहुंचाई। वो ही थी जिसने मेरे खेमे को आबाद किया। वही थी जिसने हमारे कबीले को परवान चढ़ाया। और सबसे बढ़कर एक मां थी वो, जिसने जन्म दिया तुम जैसे शेरों को। वो बहादुर शेरनी थी जिसने हर मौके पर साथ दिया। वो एक खूबसूरत बाग थी, एक खूबसूरत बहता दरिया थी। गहवारा थी औलाद के लिए अपनी और शौहर के लिए पूरी दुनिया।
और फिर वो नेक खातून मुझे तुम जैसी 3 खुशियां देकर अपने रब के पास चली गई। सुलेमान, खैरियत तो है बेटा? ये सब क्या हो रहा है? अर्तुरुल भाई ने कोई काम सौंपा है? उन्होंने कोई काम नहीं सौंपा वालिदा, अपनी मर्जी से जा रहा हूं मैं। अर्तुरुल भाई ने कोई काम नहीं दिया तो फिर क्या करने जा रहे हो बेटा? रेवड़ के साथ जा रहे हो या फिर शिकार के लिए? नहीं वालिदा, बाबा और चाचा के पास जा रहा हूं मैं। वालिदा, मेरे बाबा और चाचा को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। मैं यहां नहीं रह सकता इस तरह। जानते भी हो क्या कह रहे हो सुलेमान? कैसे कर सकते हो ये फैसला? हर तरफ दुश्मन है, हर जानिब जासूस है, हमारी जान के दुश्मन है। कहीं नहीं जाओगे तुम। मुजरिम की तरह रस्सी से बंधा नहीं रह सकता मैं। सुलेमान, पहले अपने गुस्से को ठंडा करो। अर्तुरुल भाई से एक बार फिर बात करेंगे, उनकी हिफाजत का इंतजाम करेंगे। हाँ, अर्तुरुल साहब क्या क्या करेंगे वालिदा? कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है। मेरे बाबा वहाँ खतरे में है और मैं यहाँ दावतें उड़ाऊं। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम क्या बात कर रहे हो? जानता हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। रास्ता छोड़े मेरा। किसी सूरत नहीं हटूंगी मैं जब तक कि मर ना जाऊं। अर्तुरुल भाई ने हर जाने पैगाम भिजवा दिए, उनकी हिफाजत के इकदाम किए हैं। अब अगर तुमने यहां से जाने की बात भी की तो ये बात अच्छी तरह अपने जहन में रखना सुलेमान। अगर तुम यहां से गए तो मैं एक मां की हैसियत से कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तमाम दवाएं जगह पर रख दी हैं तुमने? जी बिल्कुल आर्तुक साहब, जैसा आपने कहा था वैसे ही। इन सारी जड़ी बूटियों की बोतलों को हमेशा अपनी नजरों में रखना इल्चिन खातून, और जो खराब हो जाए उसे फौरन फेंक दिया करें। जाइए नया मुरक्कब तैयार कीजिए। जी आर्तुक साहब, ठीक है। अंदर आ सकता हूँ आर्तुक साहब? आ जाइए बेबोलाद साहब। इल्चिन खातून, खुश आमदीद बेबुलाद सरदार। बहुत शुक्रिया आपका। काफी दिन हो गए आपसे गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिला था। मेरी जान आपकी मकरूज है। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। अभी आपका रिस्क बाकी है इस दुनिया में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बहुत कुछ जानना है मुझे अभी, और बहुत कुछ देखना भी है आर्तुक साहब। या अल्लाह खैर, शीशी गिर गई। कोई बात नहीं, ये शुक्रान की बोतल थी बेबुला साहब। हम दोबारा बना लेंगे इसे।
आपको ये कैसे पता चला कि इसमें शुक्रान है? बेबुलास साहब, मैंने अपनी आंखें खोई हैं, लेकिन हाफजा अभी भी अपनी जगह सलामत है। अल्लाह का शुक्र है कि इन जड़ी बूटियों को इनकी खुशबू से पहचानने में मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आती। क्या बात है। आपका मजीद वक्त नहीं लेना चाहूंगा मैं, इजाजत दीजिए। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे भी औताक ले चलिए। तकलीफ के लिए माजरत। माजरत कैसी? वहीं तो जा रहा हूं मैं भी। आइए चलिए। कौन है ये लोग? क्या चाहिए इन्हें? आपको याद है पादरी साहब, मैंने आपसे कहा था कि मैं यतीम बच्चों की देखभाल में लगा हुआ हूँ। ये दोनों भी उन्हीं में से हैं। देखिए मासूमियत टपक रही है इनके चेहरे से। सांगुच, तुम क्या करने वाले हो? मकसद क्या है? इन्हें बाहर निकालो यहां से। सांगुच नहीं, कमांडर ड्रैगोस। ड्रैगोस हो तुम? शैतान, तुमने हमें धोखा दिया। खुदावंद की लानत हो तुम पर मलऊन इंसान, शैतान! खामोश! शैतान मैं नहीं बल्कि तुम हो शैतान। अपनी रूह अर्तुरुल को बेचने वाले गद्दार हो तुम। जब सऊद का सलीबी रियासत के साथ इत्तेहाद करना चाहा हमने, तो तुमने कुछ नहीं किया सिवाय कलीसा की हिफाजत और घंटी बजाने के। अब यहां अर्तुरुल को लाने वाला हूं मैं। तुम जानते हो क्या करना है तुम्हें। पादरी साहब, खुदावंद से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा मैं। अर्तुरुल सरदार, तुमसे इसका हिसाब जरूर लेंगे। कहां रह गए वो लोग? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हाँ, लगता है कि वो लोग आ गए। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? बरके खान के सफीर आला, हम तुम्हारी जान लेने आए हैं।
देखते हैं कि तुम्हारी जान कौन बचाता है। जान बचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। हक है अल्लाह। बहुत शुक्रिया बहादुरों। कौन है आप? तो अर्तुरुल सरदार ने भेजा है आपको। अर्तुरुल सरदार, अर्तुरुल सरदार, पादरी साहब की हालत बहुत खराब है। वो मरने वाले हैं। मुझे फौरन उनके पास जाना है। तुम भी चलो अब्दुर्रहमान। जो आपका हुक्म भाई। मैं कलीसा से मुकद्दस पानी लेकर हाजिर होता हूँ। ठीक है। माशाअल्लाह, काई कबीले के तमाम नौजवान बहादुर हैं, खास तौर पर गुंदूज और सुलेमान। ये बहुत दिलेर हैं। उस दिन तुमने मेरी बहन की जान बचाई, अब वो तुम्हारी चाची और तुम्हारी मां बनने जा रही है। कम सीने में तुम लोगों ने मां को खो दिया। मैं भी बिन मां के पला हूं, जानता हूं कि मां का ना होना कैसा होता है। इलबिल के हमारे लिए मां की तरह है। उसने कोशिश की कि हमें मां की कमी महसूस ना होने दे। इंशाअल्लाह वो आपके लिए भी ऐसी ही साबित होगी। बेबोला साहब, अर्तुरुल भाई ने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी तरह की है और उन्हें बाहिम्मत बनाया है, और इस कदर बहादुर बनाया है कि उकाब के पंजों से गोश्त का टुकड़ा छीन कर ला सकते हैं, और इतनी शफकत और मोहब्बत से पाला है कि कभी इन्हें मां की कमी महसूस ही नहीं होने दी। बहुत खूब। कबीले में बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिसे बांटने के लिए एक खातून की जरूरत है। ये शादी पर वक्त हो रही है। तुम यहीं मेरा इंतजार करो अब्दुर्रहमान। जैसा आपका हुक्म। मौत के पास जाओ अर्तुरुल, मौत के पास। पादरी साहब, कैसे हैं आप? पादरी साहब,
खवातीन को यहाँ ताम सजाना है। अगर आप लोग इजाजत दें, खाने का वक्त हो रहा है। जैसा आपका हुक्म है खानम। बाबा कभी इतनी देर बाहर नहीं रहते, आए क्यों नहीं अब तक? या अल्लाह खैर, जिरगा तो खत्म हो चुका है। क्या आपको कोई खबर मिली है आर्तुक साहब? खैरियत होगी इंशाल्लाह। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, वो जरूर पहुंचने वाले होंगे। खवातीन, जब तक आप दस्तरखान लगा लें। अब्दुर्रहमान, जांगुश ने अब तक हमारे लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं वो उसकी ताकत से बढ़कर है। कोई राज भी हो सकता है इसके पीछे। मार्गन से कहो कि वो भी इसका पीछा करे। मंगोलों ने हमला कर दिया है। ये तुम क्या कर रहे हो वैश्यों? अलंजक, तुम्हारी तरफ से कोई इत्तला नहीं आई तो हलाकू खान ने अलंजक को ये मार्का सौंप दिया। मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हिसाब लेने आए हैं तुर्कों के खून से।